जहांगीरा स्पोर्टिंग क्लब के मैदान पर खेले जा रहे फुटबॉल मैच में आरवारसी डेहरी के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि अजीत कुमार सिंह रामगढ़ विधानसभा के प्रतिनिधि रहे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुख्य अतिथि भाषण में क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। रिपोर्ट बिहार दर्शन। ये बेटा आप उधर हो जाइए, उधर जो है हमारे इस पंचायत के सरपंच इब्राहिम खान साहब, जावेद खान साहब, फिरोज मौलवी खान साहब, औरंगजेब खान साहब, जिला परिषद जो हमारे भूतपूर्व गोल आपके पिताजी का दिया हुआ ये मैदान है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छी बात है। और खेल मैदान को लेकर करके हम लोग के पिताजी और इस इलाके के नेता, मुझे लगता है कि एक विधानसभा के अंदर जितने खेल मैदानों का निर्माण उन्होंने अपने समय में किया, ये एक रिकॉर्ड है। कोई भी जनप्रतिनिधि इतने सारे खेल मैदानों का निर्माण अपने इस विधानसभा में पूरे राज्य में नहीं किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि खेलने वाला गांव है, इलाका है, और उनके लिए इतना अच्छा एक ग्राउंड उपलब्ध है जहां वो खेल सकते हैं। मैं सुना हूँ कि आपके पिताजी भी एक अच्छे एथलीट रहे हैं, बीएचयू के चैंपियन भी रहे हैं, लॉन्ग जंप और रनिंग के। आप कुछ खेले हैं कि नहीं? मैं अपने यूनिवर्सिटी का 4 साल लगातार चैंपियन रहा हूँ और ये रिकॉर्ड है। और हर साल वो मेंटेन होता है कि कौन चैंपियन बनता है हर एक साल। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में खेला हूँ। स्कूली गेम का नेशनल गेम होता है, तो मैंने भी खूब खेला है, खूब मेडल पाया है। आप इस ग्राउंड के बारे में क्या करना चाहेंगे? क्या बाउंड्री होना चाहिए इस ग्राउंड का? देखिए, होना तो चाहिए निश्चित रूप से ग्राउंड जो है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे मसले हैं जो सरकारी स्तर के जटिलता लेकर के अपने साथ जुड़े हुए हैं। ये ग्राउंड असल में है क्या कि ये ग्राउंड बनाया गया है जिस चीज़ से, उसको लेकर के सरकार को जो सरकारी जो नियम कायदे है उसके फंदे में फंसा हुआ है, वो एनओसी नहीं देती। तो लेकिन उस विषय पे मेरे पास कुछ रास्ते हैं। अब वो सारी बातें जब यहाँ लोगों के बीच में होगी तो मैं कहूँगा। लेकिन अगर ये लोग जो हमारे परवेज साहब अनाउंसर हैं, हाँ, और ये पांडे जी हैं, औरंगजेब साहब हैं, और आप हैं, क्या नाम है, मसूद खान साहब, इन लोगों ने बहुत ही जोर लगाया है। बहुत। लेकिन आपका जोर इनके लिए क्या होगा इस टूर्नामेंट के लिए? अभी मैं बताऊंगा, अनाउंस करूंगा, अभी अनाउंस करूंगा। पत्रकार को नहीं बताएंगे? आप भी सुन लेंगे साथ में। नहीं तो हमारा सुनने के लिए देश को सुनाना चाहते हैं ना। देखिए, ये जो खेल मैदान है, तो मैंने बताया जैसा कि इसके एनओसी को लेकर एक दिक्कत है, और वह सिर्फ इसी खेल मैदान को लेकर के नहीं, इस राज्य और देश के अंदर जो भी इस तरह के जो किस्म के जो जमीन है, तो वहाँ पे सरकारें नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, उसको लेकर के सरकारों के अपने कानून हैं। लेकिन उसका एक रास्ता हम लोगों ने निकाला है कि पहला इसका जो समस्या है वो कटाव है। जो ये ग्राउंड है, ये तालाब की तरफ कटते हुए जा रहा है। तो पहले हम सबका ये ध्येय है कि पहले उसको रोका जाए, और उसको रोकने के लिए एक रिटेंशन वॉल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो उसको एक अन्य तरीके से रिटेंशन वॉल पहले हम लोग खड़ा करेंगे, ताकि ग्राउंड जो है चकोर हो जाए फिर से पुनः, जो जगह जगह कट रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग रास्ता निकालते चले जाएंगे उसी के हिसाब से। अभी हमको जैसा विदित हुआ है, हाँ, कि बिछिया में जो ग्राउंड आपने बनवाया है, हाँ, जो हेल्थ क्लब बनवाया है, जी, पहलवानों के लिए बनवाया है, उसमें शायद 400 मीटर का ट्रैक बनाने नहीं दिया जा रहा है किसी के द्वारा। देखिए, वहाँ एक अलग समस्या है। वहाँ पर एक जो है नेताजी लोग हैं, है ना, जो वहाँ के खेल मैदान पे खेलते हुए बच्चों का शोषण करते हैं, उनका काम है। अब मैं क्या बताऊँ, इस इलाके के लोग जानते हैं कि पहलवानों के लोग डाइट तक खा जाने वाले लोग हैं। तो आप ही के बनाए हुए हैं सर? हमारे कुछ बनाए हुए कोई गढ़ा हुआ तो है नहीं, समाज से ही सभी लोग निकलते हैं। कोई हमारे साथ चलता है, कोई आपके साथ चलता है। लेकिन अब जो है खिलाड़ियों का डाइट खा जाने वाले लोग, और एक शौचालय नहीं बनवा पाया लोग व्यायामशाला में, ये स्थिति है देख रेख में अपने। वहाँ जाइएगा तो रनिंग वाटर नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। तो खेल को कैसे रोक सकें, इसकी राजनीति है। खेल को आगे कैसे बढ़ा सकें, इसकी राजनीति नहीं है। अभी जो डुमरी में हम जिस ग्राउंड में अभी हम बैठे हुए हैं, तो फुटबॉल ग्राउंड का अपना एक साइज होता है, और अंतर्राष्ट्रीय साइज भी होता है, और स्थानीय स्तर पे भी अगर आप चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं उसको। तो जो कुछ बिछिया के लोग गए वहाँ और जो बोले ये फुटबॉल ग्राउंड छोटा हो जाएगा, तो हमको नहीं पता है कि वो फुटबॉल कभी खेले भी हैं कि नहीं खेले हैं।
उस गांव में फुटबॉल टीम बननी चाहिए, बच्चे खेलें, प्रशिक्षित हो, ये हम सब की इच्छा है। लेकिन इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि 130 मीटर लंबा ग्राउंड हो। अगर हम 20 मीटर उसको छोटा भी कर लेंगे ग्राउंड को, तो कोई उसके फुटबॉल के खेल पे या क्रिकेट के खेल पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन उसी 20 मीटर को कम कर करके एक तरफ हम चाहेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल स्पोर्ट्स का एक्टिविटी बना सकते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है। उससे क्या होगा कि अलग अलग विधा के खेल में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा, उसी गांव के बच्चों को मिलेगा। तो है क्या यहाँ पर कि एक राजनीति है, शुरू से तो कुछ किए नहीं शैक्षणिक क्षेत्र के लिए, स्पोर्ट्स क्षेत्र के लिए, बस घुमा फिरा के खिलाड़ियों का डाइट खाने वाले लोग हैं, वही इतना परेशान है। क्या अगला मैच, अगले साल का मैच हम लोग इस ग्राउंड को और भी कुछ बेहद देखिए कुछ निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। जब अगला बार टूर्नामेंट होगा तो उससे कुछ न कुछ, तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले कटाव को मैं रोक दूंगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू।